छत्तीसगढ़ की हम जहाँ तक बात करें तो पिछले कुछ महीनों से लगातार हड़तालों का दौर जारी है। कभी छत्तीसगढ़ फेडरेशन संघ, तो कभी शिक्षाकर्मी, तो कभी दैनिक वेतन भोगी, और आज यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ है मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की। अब ये बैठ गए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हम बता दें आपको, इनको वेतन दिया जा रहा है 50 रुपये प्रतिदिन। जब आज के डेट में महंगाई अपने चरम पे है, आप अगर 50 रुपये लेकर किसी दुकान में जाएंगे तो आपको तेल भी नहीं मिलेगा। इस स्थिति में इनसे 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य लिया जा रहा है। 50 रुपये देने की वजह ये है, शासन का तर्क, कि ये सिर्फ एक टाइम का खाना बनाते हैं। माना इनके द्वारा एक टाइम का खाना बनाया जाता है, किंतु ये अपना समय सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे तक देते हैं। अब 3 बजे के बाद अगर वो दूसरी रोजी ढूंढने की तलाश में निकले तो 3 बजे के बाद इन्हें कोई काम नहीं मिलेगा। मतलब इनको 50 रुपये में ही गुजारा करना पड़ेगा। अब और ये भी 1500 रुपये महीना। 1500 रुपये महीने की बात तो चलिए समझ में आ रही है, पर वो 1500 रुपये महीने सैलरी है, तनख्वाह है, या आप उन्हें कहें कि इन्हें दान दिया जा रहा है 50 रुपये सरकार की नज़र में। वो भी कब देते हैं? 4 महीने 5 महीने बीत जाने के बाद। इनको करीब अप्रैल में आखिरी बार भुगतान किया गया था, उसके बाद अभी तक इनके खातों में पैसा नहीं डाला गया है, न ही इन्हें कोई तनख्वाह दी गई है। 1500 रुपये रसोइया संघ के कर्मियों को 1500 रुपये अगर सरकार मुहैया नहीं कर पा रही है तो हम इसमें किसकी नाकामी माने? बड़ी बड़ी योजनाओं में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बावजूद इसके इन गरीब, यहाँ कोई बड़े घर या बड़े परिवार से कोई नहीं है जो 50 रुपये रोजी में काम करे। इनकी मजबूरी है, इसलिए ये घर चलाने के लिए 50 रुपये में काम करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। इससे पहले जो रसोइया संघ के लोग थे जो मध्याह्न भोजन नौनिहारों को खिलाते थे, वो 30 रुपये की दर से भी काम करते थे। हम इनसे जानते हैं कि इतनी कम राशि में ये अपने घर का खर्च कैसे चला रहे हैं, साथ ही अपने बच्चों के जो उज्जवल भविष्य के हर कोई सपने देखता है, उनके लिए ये क्या करना चाहते हैं या क्या करने की सोचते हैं, और 1500 रुपये महीने में क्या गुजर बसर कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? बजोती आचला है। बजोती आचला। बजोती आचला जी, आप ये बताइए कि आपको महीने का कितना रुपए तनख्वाह मिल रहा है प्रतिदिन के हिसाब से? बताइए। प्रतिदिन का, महीने दिन का बनता है सर 1500 रुपया। 1500 बनता है भी, वो भी हर महीना मिलता नहीं है। 5 महीना 6 महीना करके एक बार डलता है, 1-2 महीना का पूरा भी नहीं डलता। 1500 रुपये महीना, उसके बावजूद भी 2-4 महीने में ही इनका तनख्वाह डाला जाता है। तो अब ये सोचिए, 50 रुपये प्रतिदिन, वो भी 2-3 महीने के बाद इनको तनख्वाह दिया जाता है। तो आप अपने घर का खर्च कैसे चलाती हैं, ये बताइए सबसे पहले। कैसे चलाते सर? धरी बाड़ी करके लिए रहते हैं, जब पैसा मिलता है तो दे देते हैं। हमको तो 50 रुपया 40 रुपया तो टमाटर का किलो रहता है सर। हमको 1 किलो दाल भी नहीं मिलता। 1 किलो दाल का 120 रुपया है, तो हम कैसे घर चला पाएंगे? टमाटर की कीमत 50, 60, 70 रुपये है। दाल की कीमत 150 रुपये है, से ऊपर है। तेल अपन लेने जाएं, 1 किलो तेल 140 रुपये से अधिक है। ऐसे में मात्र महज 50 रुपये रोजी इनको दिया जा रहा है। सरकार के लिए सोचनीय विषय है। इनसे काम लिया जा रहा है पूरे दिन का। इनकी मांग है कलेक्टर दर से इनको भुगतान किया जाए, क्योंकि अगर वो खाना बनाने जाती हैं तो पूरा दिन इनका वहीं निकल जाता है। उन बच्चों को खाना खिला के, बर्तन धो के वापस अपने घर पहुँचे तक 3-3:30 बज जाते हैं। ऐसे में इन्हें दूसरी जगह रोजी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन इनके साथ जो कर रहा है वो सही है या गलत है। सरकारी नुमाइंदे हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, उनको इनका ख्याल रखना शायद ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कूल में छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन कराते हैं।
और कराते रह रहे हैं, जब उनकी तनख्वाह 30 रुपये प्रतिदिन, तब से शासन से हम यही मांग करेंगे कि इनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन मिल रहा था बच्चों को, वो मिलना लगभग कई स्कूलों में बंद हो चुका है। देखना होगा इसके बाद सरकार क्या निर्णय लेती है इनके धरना प्रदर्शन के बाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ अधिकारी फेडरेशन संघ को आश्वासन दिया गया है दिवाली में उन्हें कुछ खुशखबरी मिल सकती है। देखना ये होगा कि इन्हें जो मध्याह्न भोजन रसोइया संघ हैं उनको कोई खुशखबरी मिलती है या नहीं मिलती है। मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ आपके अपने YouTube चैनल पोल खोल बिंदास बोल के लिए।